नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर फास्ट फूड मतलब सर्विसेज कंपनी है। देखा जाए तो फास्ट फूड को डिलीवरी और सर्विसेज देते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी इस फील्ड में, अगर मैं फील्ड वाइज बात करूँ तो इस फील्ड में अलग-अलग कैटेगरीज कंपनी आपको दिखेगा। उनमें से जुबिलियंट नंबर वन है। मार्केट के वाइज कंपनी नंबर वन है। और जो लोग सोच रहे कि इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, मैं आपको बता दूं इस सेक्टर के एवरेज पी रेशियो निकल कर 347। तो उनमें से कंपनी का पी रेशियो है 193। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के सेक्टर वाइज पी रेशियो ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। ठीक ठाक का मतलब क्या है, अगर मैं एक बार पी रेशियो चेक करूँ तो इस कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 260 के आसपास, और उसके बाद करेक्शन होकर आ गया था 70 के आसपास, और कंपनी के एवरेज पीरी से निकल कर है 134, और कंपनी का करेंटली पीरी से चल रहा है 193। इसका मतलब खुद की पीरी से ज़्यादा है, और इंडस्ट्रीज पीरी से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो फिर भी हाई पीरी के ऊपर काम करना थोड़ा तो रिक्सी होता ही है। दूसरी बात, कंपनीज के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा है। तो देखिए कर्जा कितना है, 1.94% का कर्जा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोग सोच रहे कि इस कर्जे को का मिटाने का कंपनी के दम है, तो चलो उसके लिए बता दूँ। कंपनी के ऊपर देखिए जो कर्जा लिया गया है 4000 करोड़ के आसपास, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर टोटली फिक्स्ड एसेट जो है वो करीबन 6300 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है, उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी के पास रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट अराउंड दुगना से भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो दिक्कत वाला पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है, जो हम लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा कर्जा है तो कंपनी क्या सही में यहाँ पे स्टेबल हो पाएंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी का कर्जा उससे भी डबल उसका फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व है। और तीसरी बात ये है, कंपनी के ऊपर जो एक डेटा मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का फिक्स्ड एसेट में देखिए, हर साल कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। इसका मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसेट बढ़ने का मतलब है कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ होना, और साथ ही साथ कंपनी ने जो लोन लिया सबसे पहले वो आपको देखना चाहिए। देखिए टोटल प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इतने दिनों से कोई भी एक्स्ट्रा लोन नहीं लिया था। अभी देखिए करेंटली इस बार कंपनी करीबन 1100 करोड़ का लोन लिया। देखिए 1100 करोड़ का लोन लेने के पीछे और एक कारण है, कंपनी बहुत सारे आउटलेट ओपन करने जा रहा है, तो उसके कारण कंपनी एक्स्ट्रा मार्केट से पैसा उठाया है। तो कोई बात नहीं, कंपनी क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी मेंटेन कर रहा है। देखा जाए तो कंपनी के सेल्स का डेटा के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स मेंटेन किया पिछले क्वार्टर की तुलना से, और प्रॉफिट भी देखा जाए तो अराउंड आसपास क्या है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट कम इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी को टैक्स इस बार ज़्यादा देना पड़ा। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कंपनी 14 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बाद ही कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम पता चलेगा कि कौन सा दिशा में वो जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी की रही बात चार्ट पैटर्न की, तो मेरे हिसाब से तो चार्ट पैटर्न के अंदर जो डेटा आपको देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रांग आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट क्रिएट हुआ है। अगर मैं डेटा वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए बहुत दिनों में एक फ्लैट मोमेंटम चल रहा है। अगर मोमेंटम वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक टॉप हुआ था, मतलब एक टॉप क्रिएट किया था, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। तो इस बिग फॉल में फिर से वो रिकवरी कर रहा है। लोअर साइड से मैंने कुछ डिसीजन लिया था, और एक यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन मुझे देखने को मिला जो टेक्निकली यहाँ पे बता रहा है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है यहाँ पे कफ विद हैने पैटर्न्स। तो कफ विद हैने पैटर्न्स कैसे बने, चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जो लाइन आपको मेंशन करेगा कि कहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ है। तो टोटल अगर डेटा वाइज बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। ध्यान से देखना, जो लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे क्या पैटर्न बना, एक कप बने, एक कप का पैटर्न बने, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, वो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसके बाद फिर से एक छोटा सा देखिए यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली ये सारे हैंडल्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ जब भी इस तरीके से पैटर्न्स कंप्लीट हो, उसके बाद ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, और उसके बाद सेकेंड वाला कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले। तो इस जगह पे एक पोजीशन क्रिएट हुआ। तो पोजीशन क्रिएट होने के बाद मैं इसको कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस तरीके से रूल्स को फॉलो करता हूँ, लोअर साइड से अपर लेवल तक मार्किंग करता हूँ जहाँ पे कप बना है,
और इसी पॉइंट को मैं टॉप में बैठा देता हूँ। तो ये बनेगा टोटल टारगेट ऑफ पॉइंट, मतलब मेरा टारगेट ऑफ पॉइंट। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये जर्नी कब होगा, कितने टाइम लगेगा, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि कभी होता क्या है मार्केट में बहुत दिनों तक कंपनी होल्ड करके रहते हैं, उसके बाद जब फिर से रिकवरी होने का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, फिर से वो रिकवरी हो जाती है। जैसे देखिए मैं प्रीवियस आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ था। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। यहाँ पे भी एक कप बने थे, उसके बाद कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बने, मतलब यहाँ पे एक कप बने और उसके बाद एक कप के बाद एक हैंडल पैटर्न भी बने। तो कप के बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने इस जगह पे। तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली जो लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उस लेवल के अकॉर्डिंग टोटल रेंज बना था 59%। तो इसको मैं अगर ऊपर बिठा दूँ तो ओवरऑल देखिए क्या हुआ, ऊपर गया था, नीचे आया, करेक्शन हुआ, उसके बाद रिकवरी हुआ। तो ये टाइम लगेगा, कभी कभी टाइम ज़्यादा लगता है। कितना टाइम लगा, अगर मैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को देखूँ तो टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को देखूँ तो करीबन 297 डेज लगा 38% गेन मिलने में। कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता रहता है। जैसे देखिए उससे पहले भी यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत बना था, यहाँ पे भी कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना था। अगर यहाँ पे भी ध्यान से चीज़ों को देखें तो यहाँ पे भी पैटर्न क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से पैटर्न्स कंटिन्यूसली बनते चलते जाते हैं अगर कोई भी कंपनी अप ट्रेंड मोमेंटम में हो। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, मैं सारी चीज़ों को आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये डेटा यूज़ करता हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।